हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो बनाने वाले हैं, हम एक ये टेलीफोन का जो ड्राइंग है उसे आज बनाएंगे हम लोग। तो हम टेलीफोन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेलीफोन को हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके नीचे बेस पॉइंट से करेंगे। तो पहले लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी यूनिट सेट कर चेक कर लेते हैं। UN यूनिट इसकी सेंटीमीटर में है, चलिए ओके है। लिमिट इसकी सेट कर लेते हैं। तो लिमिट इसकी 0 से लेकर इसकी मैं 600 सेट कर रहा हूँ। तो जूम आउट। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम इसके नीचे के बेस से करते हैं। तो लाइन ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसके बेस की जो नीचे की लाइन है वो 140 तक जा रही है। तो ऑर्थो मोड 1, तो 140 यूनिट हम आगे चले। तो इसकी जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो 50 है। आ जाते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो 50 यूनिट है। तो हम लोग ये 50 यूनिट ऊपर आ गए हैं। तो इससे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं 140 और डाउन। अब इसके बाद इसके अंदर जो बिल्कुल सेंटर में कहता है कि इस लाइन को क्रॉस करते हुए और इस लाइन के सेंटर पे एक ये सर्कल बनने हैं। तो चलो हम पहले वो बना लेते हैं। तो लाइन, अब इसकी मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इसकी मिड पॉइंट से सीधा ऊपर हम, ताकि हमें थोड़ा सा ईज़ हो जाए। तो इसके सेंटर का जो कहता है 26 का एक सर्कल है। इसका डाया 26 है। तो यहाँ सेंटर पे आ गए हम और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाने वाले हैं। 26 का है। इसके बाद एक और ये है सर्कल है। इसका हमें पता ही नहीं है ये कितने यूनिट का है, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। लेकिन हमें एक और सर्कल दिख रहा है जो ये दो सर्कल है और दोनों के दोनों की जो आर जो है 42.5 है। तो हमें इसका यूनिट पता चल चुकी है कि हमें इसको 42 यूनिट का बनाना है। तो पहले हम लाइन ले लेते हैं एक, और यहाँ से बस हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ट्रेस कर लेते हैं सीधा, डायरेक्ट ईजी रेडियस। इस लाइन को हमने ट्रेस करा और ये 42.5 यूनिट पे जा करके सर्कल बनना है 42.5 का। तो एक सर्कल इधर बन गया, दूसरा सर्कल इधर बनाना है। तो वही सेम मेथड से भी कर सकते हैं और हम मिरर भी कर सकते हैं। तो मिरर कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा हमें। और ये हमारा हो गया। अब हमारे पास ये क्रॉसिंग पॉइंट है, तो इसके बीचों बीच सर्कल है। तो हम इसे 2 पॉइंट मेथड से आसानी से बना देते हैं। ये 2 पॉइंट से हमारा जो सर्कल है वो बन गया है। अब आते हैं इसके ट्रिमिंग पे, क्या क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो ये पोर्शन चाहिए हमें, ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, नीचे का भी नहीं चाहिए, लाइन भी नहीं चाहिए, ये सर्कल हमें चाहिए और ये लाइन भी हमें नहीं चाहिए। ये पोर्शन भी नहीं चाहिए, बट अभी हमें पता नहीं है कि कितने यूनिट पे है और कहाँ पे है, तो हम इसे रहने देते हैं। फिर ये कहता है इसके सेंटर से जो सीधी लाइन जा रही है उसका ये तो नहीं पता हमें कि कितने पे है, बट इसके जो टॉप है वो 63 यूनिट पे है। तो हम यहाँ से और यहाँ तक 63 यूनिट ऊपर चल के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो वो कर लेते हैं सबसे पहले हम।
तो एक लाइन ले लेते हैं इसके सेंटर से, 63 यूनिट हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम 63 यूनिट आके हमने स्ट्रेट ख़त्म कर लिया। अब ये कितने यूनिट पे है तो ये हम देख लेते हैं, 55 है, तो 55 है तो एक बार कैलकुलेटर कर लेते हैं। हम तो इसे ओरल भी कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि लगभग आपका 54 यानी 27.5, तो देखिए 55 डिवाइड बाई 2 27.5, तो यानी ये जो एंड पॉइंट है इसका ये 27.5 पे है, तो हमारी ये जो लाइन है 27.5 पे जानी चाहिए। तो यहाँ से 27.5 ऐसे हम डाउन ले आए, तो इसे पूरा ही बना लेते हैं, फिर हम इसे पूरा कर लेंगे। फिर ये कहते हैं यहाँ से 9 यूनिट नीचे ये जाता है, और ये जो यहाँ इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 है, तो 35 है यानी इसका ये 17.5 हो गया। तो हम इसे ट्रेस करेंगे फिर से, तो यहाँ से हम 9 यूनिट नीचे आ गए, और अब इसे हम 17.5 एंटर कर दिया हमने। 17.5 पर एंटर करने के बाद हम इसे ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा बन गया है। अब हमारा बचता है कि इसको यहाँ पे करना है, तो पहले ट्रिम कर लेते हैं जो फालतू का है, एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ से ये हटा देते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं, तो फिलहाल हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं। जो अभी थोड़ा इसका ये क्यूज़ के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कहता है रेडियस है R3 की, तो R3 रेडियस से यहाँ पे एक कर्व है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, उसे हम बनाएंगे फ्लिट से। फ्लिट यूज़ किएंगे, इसमें हम रेडियस डाल लेते हैं। तो रेडियस जो है इसकी वो है 3, तो हमने यहाँ पे 3 जो है एंटर कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हम एक और बार फ्लिट यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने, तो अब ये दोनों तरफ से बन चुका है, और यही हमें शेप चाहिए थी। अब इसे हम मिरर कर लेते हैं ताकि हम इसे और जल्दी बना सकें दोनों साइड। तो मिरर करने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा इजीली पूरा का पूरा पोर्शन जो हमें चाहिए था ये हमारा बन गया है। अब आती है इसके ऊपर की एरिया की। अब ऊपर का कैसे बनाएं, तो चलो ऊपर का भी कुछ देखते हैं कि हमें कैसे ईज मिल सकती है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह कहता है 14 यूनिट है, तो हम इसे लेके चल देते हैं फिर से लाइन। लेकिन एक और चीज़ है, इससे और इसके एंड की डिस्टेंस जो है वो कहता है 80 है, तो हमारे 40 की हमें, अब हम यहाँ पे आ गए हैं इस सेंटर से। पहले तो हमें 14 इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमें इसे भी ट्रेस करना है और इसे भी ट्रेस करते चलना है। तो यहाँ से हमें 14 यूनिट ऊपर चलना है, जो हम आ गए हैं, और 40 इधर चलना है। उसके बाद अब ये हमें जो इसकी जो वो है लेंथ है वो 14 है, ये कहता है 14 के आसपास है, लेकिन
हमें जो मालूम नहीं है वो है ये किस एंगल पे है। यहाँ ये कह रहा है कि ये ऊपर 50 के एंगल पे है, तो इसके और इसके बीच का 50 है। तो अगर हम इसे परपेंडिकुलर ऊपर तक खींचते हैं तो 25 डिग्री, तो यानी हमें इसे 25 पे लेके आना है, लेकिन 14 के साथ। तो 14 यूनिट एंगल 25 तो ये 14 यूनिट अप गया, 40 इधर आया, नीचे को 14 यूनिट 14 टैब एंगल 25। तो ये हमारा ये उस डायरेक्शन बन गए। इससे हमें 90 + 25 करना पड़ेगा। 14 टैब 90 + 25 होता है 115। तो 115 पे ये बन गया है। तो अब इसका हमें इधर का जो है डिस्टेंस ये हमें नहीं मालूम। एक बार से चेक कर लेते। 40 यूनिट ही है, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ हो गया। 40 यूनिट नहीं, 20 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ से ये जो जाता है ये जाता है 40 यूनिट। 40 यूनिट हम इधर गए, एंटर। उसके बाद 40 यूनिट नीचे आता है, लेकिन एक एंगल पे। तो वो एंगल जो है इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है वो 50 डिग्री है। तो अगर हम इसे परपेंडिकुलर तो 25 डिग्री, तो 25 डिग्री पे हम आना है। बट ये इस डायरेक्शन में है, तो ये 90 + 25 हो जाएगा। तो ये 115 हो गया है। तो ये इस तरह का बन गया है। फिर अभी हमें ये जो है फिर से हमें एक 25 डिग्री के एंगल पे से फिर से लेके चलना है, लेकिन हम इस पर हमें यूनिट नहीं मालूम है कि कितने पे जाएगी या क्या जाएगी। इसे हम अभी छोड़ भी सकते हैं, और अगर हम करना चाहें तो हम रफली 20 यूनिट टैब 25 पे भी कर सकते हैं। हाँ, 50 यूनिट टैब 25। और अभी हमें पता नहीं है कि कितना पे है, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ रहे हैं। फिर हमें ये कहता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक R32 है। तो उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ से डिस्टेंस है इसको ट्रेस करेंगे हम। यहाँ से जो सर्कल ले लेते हैं, इसको ट्रेस करने वाले हैं। लेकिन ये जो है 110 है, तो ये हाफ करने पे हो जाता है 55। तो 55 यूनिट पे जा कर के एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 32 है। तो अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस सर्कल से, तो ये हमारा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कर्व आ रहा है और इधर भी एक कर्व है। तो जो कर्व है इसकी रेडियस ने यहाँ पे देखिए 5 की। तो इसे भी अब बना लेते हैं फ्लिट से। F रेडियस इसमें 5, तो ये और ये सिलेक्ट किया तो 5 हो गया। इस पे भी हम 5 को डालेंगे, पहले ट्रिम करते हैं। डबल स्पेस अब यहाँ पे भी हमें एक फ्लिट डालना है।
तो ये सेम कर्व बन चुका है, बिल्कुल एज इट इज उस तरफ है, और हमें इस लाइन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हमें, और हम इसका सेम चीज़ इधर भी बननी, तो इसे मिरर करने वाले हैं अभी। तो MI और मिरर, और ये हमारा मिरर हो गया। अब बचा ये पॉइंट, इसका हमें सेंटर नहीं पता है, लेकिन हमें अब ये पता है कि इस सर्कल को इस सर्कल में ज्वाइन करता है और रेडियस 200 है। इसे बनाएंगे हम 2 पॉइंट सर्कल से, 10 रेडियस से। तो एक पॉइंट यहाँ से लग गया, एक पॉइंट यहाँ से लग गया, और इसकी रेडियस डाल दी 200। तो ये बन चुका है। आप इसे ट्रिम कर लेते हैं। तो इधर ये एक्स्ट्रा है। तो अब ये पूरी की पूरी जो टेलीफोन का डिज़ाइन है कंप्लीट हो चुका है, तो कोई भी चीज़ नहीं बची है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बना करके बेस्ट है कि हम इसके मिड पॉइंट पर जा करके सर्कल बनाएं। तो इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, एक छोटा सा हमने सर्कल बना दिया। तो अब आपको यहाँ पे ऐसे 10 सर्कल बनाने हैं। तो उसके लिए आप एक और तरीका कर सकते हो, इस सर्कल सेंटर लिया और वो इसके सेंटर को पास करे। तो अब इसे अगर आप एरे की मदद से बनाओगे तो पूरा का पूरा बाय पाथ, सेलेक्ट पाथ, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे सर्कल ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन हमें इसी तरह से इसी तरीके से आपको पूरा, अगर सर्कल छोटा बनाते हैं हम तो ये पूरा हो जाता है। तो इसका अगर आपको डायमेंशन पता हो तो एक सेंटर रेडियस डाल करके आप ऐसे बना सकते हैं। तो फिर ये रफली ये बन चुका है। और इसी तरह से टेलीफोन का हमने आज इसका डिज़ाइनिंग कर लिया। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमने इसमें फ्लिट कमांड को यूज़ किया है। फ्लिट एक यहाँ पे भी रह गया है जो यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे भी फ्लिट कर लेते हैं। रेडियस 5, तो कंप्लीट टेलीफोन रेडी है आपका। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कुछ इस तरह की और भी ड्राइंग की प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो आप देखते रहिए इसे, हमारे चैनल को। और कुछ नई ड्राइंग्स को हम और देखते हैं, कुछ अच्छी ड्राइंग मिलती है हमें तो उसकी भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।